अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल शान पकवान। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चना पुलाव की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज और खुशबू से भरपूर बनकर ये पुलाव तैयार होता है। एक नई टेक्निक के साथ, एक नए तरीके के साथ मैंने ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा सा कमेंट दीजिएगा। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ और देख लेते हैं मैं इसे किस तरह से कुक कर रही हूँ। चना पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे हम बहुत ही जबरदस्त सा चना पुलाव का मसाला तैयार कर रहे हैं। बहुत ही मजेदार खुशबूदार बनकर तैयार होता है ये। यहाँ मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ सफेद जीरा 1 टेबल स्पून, साबुत धनिया 2 टेबल स्पून, सौंफ 1 टेबल स्पून। अब इसमें जाएंगे कुछ खुशबूदार खड़े गरम मसाले, जिसमें मैंने ले ली है जावित्री 1 टेबल स्पून। इस तरह से आप बड़े साइज की ले लीजिए, और अगर नहीं हो तो इसके जो इस तरह से बारीक पीसेस होते हैं वो भी आप ले सकते हैं। जायफल 1 टुकड़ा, लौंग 4 अदद, 10 से 12 अदद काली मिर्च। इन तमाम मसालों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने भूनना है, हल्का हल्का सा, कि इसमें से खुशबू आने लगे। गरम मसाला रोस्ट हो चुका है, भून चुका है, हल्की हल्की सी इसमें से खुशबू आने लगी है। अब मैं यहाँ से इसको शिफ्ट कर दूंगी एक प्लेट में, और इसको रूम टेम्परेचर पे कूल डाउन होने देंगे। जब थोड़ा सा ये हल्का ठंडा हो जाएगा, इसके बाद इसको मिक्सी में हम पीस लेंगे, या हवन दस्ते में आप पीस लीजिए इसको दरदरा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चना पुलाव बनाने के लिए यहाँ मैंने ले लिया है एक खुले कुकर, एक पोट ले लिया है। उसमें मैं डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल 1/2 कप। कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले लीजिए, कनोला ले लीजिए, सरसों का तेल ले लीजिए, कोई सा भी जो आपको पसंद हो। इसको हमने हल्का सा गर्म करना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 3 अदद बादियान के फूल, 1 बड़ी इलायची, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा, 8 अदद लौंग, काली मिर्च है 12 से 15 अदद। इसी के साथ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तेजपात। इसके मैंने 2 टुकड़े कर लिए हैं, और ये भी मैंने डाल दिया है। अब इसमें जाएगी 3 अदद दरमियाने साइज की प्याज। बारीक बारीक मैंने इसे काट लिया था थिन स्लाइस में। मीडियम फ्लेम पे हम इसे लाइट गोल्डन करेंगे। यहाँ प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सफेद जीरा 1 टेबल स्पून, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से हम प्याज के साथ इसे। इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 4 अदद ये गोल वाली मिर्चें हैं साबुत। प्याज के साथ हम इनको फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। यहाँ प्याज सॉफ्ट भी हो गई है और लाइट गोल्डन कलर भी आ चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक पिसा हुआ। यहाँ मैंने छोलों का पानी बचा लिया था, आधा गिलास है ये, थोड़ा सा भी इसमें शामिल कर रही हूँ। चंद सेकंड तक हम लहसुन अदरक को इस प्याज के साथ अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ भुना हुआ खुशबूदार मसाला, जो मैंने शुरू में ही भून के कूट लिया था। इस तरह से मैंने इसको दरदरा सा कूट लिया है। ये 2 टेबल स्पून। इसमें मैं फिर वही चनों का जो पानी मैंने बचा लिया था वो शामिल कर रही हूँ। लो फ्लेम पे हम इसे चंद सेकंड तक भूनेंगे। यहाँ मैंने ले लिए हैं 3 अदद दरमियाने साइज के टमाटर। इसे मैंने इस तरह से गोल गोल काट लिया था। इसे भी मैं मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। बहुत अच्छी तरह से हमने भूनना है मसाले के साथ।
कि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ मैंने टमाटर डाल दिए हैं। अब इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून नमक। एक टिप देती चलूँ कि जब आप टमाटर डालें तो उसके साथ आप नमक भी शामिल कर दीजिए ताकि टमाटर जल्दी से गल जाएंगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से सब मसालों को। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। ग्रीन चिली है ये बारीक वाली, इसको मैंने कूट लिया था अच्छी तरह से। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, हरी मिर्ची के पेस्ट को टमाटर और सब मसालों के साथ मीडियम फ्लेम पे। यहाँ देखिए ये टमाटर भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं तकरीबन। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सफ़ेद चने। इसे मैंने बॉईल कर लिया है। ये देखिए इस तरह से सॉफ्ट हो गए हैं ये बिल्कुल। 2 कप हैं ये, इसे मैंने भिगो दिया था, थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लिया है और इसका पानी निकाल लिया था। ये मैंने शामिल कर दिए हैं इस सब मसाले के साथ। हम इसको सिर्फ 1 मिनट तक फ्राई करेंगे, अच्छी तरह से भूनेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर। आप चाहें तो चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं। और इसी के साथ जो ये बचा हुआ पानी था चनों का, ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ भीगे हुए 2 कप हैं ये बासमती राइस। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, कोई से भी आप चावल ले लीजिए, बासमती राइस ले लीजिए या सेला चावल ले लीजिए। 2-3 वॉश करने के बाद इसे मैंने धो लिया है अच्छी तरह से और फिर ये मैंने शामिल कर दिया है इसमें। ये डालने के बाद इसको हमने मिक्स कर दिया है चावलों को सब मसाले के साथ। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होगा पुलाव। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1 गिलास पानी। 1 टेबल स्पून इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक का हिसाब आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी की क्वांटिटी मैंने कम रखी है क्योंकि भीगे हुए चावल हैं और चने भी उबले हुए हैं, इसलिए बहुत कम ही पानी में ये बहुत अच्छे से गल जाएंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ चंद पत्ते पुदीने के। ये फ्रेश पुदीना है, इसे मैंने काटा नहीं है, साबुत लीव्स ऐसे ही रहने दिए हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आती है इसमें से। अब इसमें जा रही है बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। ये मैंने डाली है खुबानी भीगी हुई। नीम गर्म पानी में मैंने इसको भिगो दिया था, सिर्फ भिगोया है, मैंने इसको बॉईल नहीं किया है। ये है 8 से 10 अदद, ये मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब यकीन जानिए बहुत ही मज़े की ये लगती है इन चना पुलाव में अगर आप ये शामिल कर दें। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से। इसे मैंने कवर कर दिया है 15 मिनट के लिए, फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है। मिलते हैं 15 मिनट के बाद, फिर मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। यहाँ अब हम देख लेते हैं चावल बहुत अच्छी तरह से दम पर आ चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार ये बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए इसकी फाइनल लुक, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी ये पुलाव बनकर तैयार हुआ है। चना पुलाव की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये देखिए मैं इसकी आपको लुक दिखाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही खुशबूदार, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो आपको मालूम होगा कि बहुत ही मज़े की इसमें से खुशबू आ रही है। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।